सो है गाइस, आज है लेक्चर 2 ऑफ डेटा साइंस कोर्स और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सो आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल इज़ अ मेथड विच इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा इनसाइड अ मेमोरी। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है। वेरिएबल को हम एक कंटेनर के जैसे अज्यूम कर सकते हैं और उस कंटेनर में जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो एक डेटा होगा। कोई भी चीज़ हमने उस कंटेनर में स्टोर की तो वो एक डेटा के जैसे रिप्रेजेंट होगा और जो कंटेनर है जो उस डेटा को कैरी कर रहा है या स्टोर कर रहा है उस कंटेनर को हम बोलेंगे वेरिएबल। सो हम उसे अच्छे से समझते हैं। वॉट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा इनसाइड अ मेमोरी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने जो भी चीज़ स्टोर की तो ये जो वेरिएबल के साथ जो स्टोर्ड डेटा है वो टोटली मेमोरी के अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही हमने उस मेमोरी में से वेरिएबल को कॉल किया तो उस वेरिएबल में जो डेटा प्रेजेंट है वो हमें रिट्रीव होकर मिल जाएगा। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर विच कैरीज समथिंग इनसाइड दैट कंटेनर। कोई भी चीज़ हो गई, जैसे कंटेनर है उसके अंदर हमने कोई भी चीज़ स्टोर कर दी तो जो कंटेनर है वो वेरिएबल होगा और जो स्टोर डेटा है वो डेटा होगा। वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी नेम, लेटर और कैरेक्टर। मतलब जो वेरिएबल है हम उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी लेटर से, कोई भी कैरेक्टर, मतलब वही लेटर से ABCD कोई भी लेटर से हम उसका नाम स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम वेरिएबल को डीपली समझने के लिए कंटेनर एनालॉजी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स है, देखते हैं। एग्जांपल 1, अज्यूम अ जार विच कंटेन शुगर। हियर जार इज द वेरिएबल एंड शुगर इज द डेटा। मतलब एक जार है, एग्जांपल ये मेरे पास जार है, इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी तो जो जार है वो एक वेरिएबल है और उसके अंदर जो शुगर है वो डेटा है। एग्जांपल सेकंड, assume a box which contains mobile phone. Here the box is the variable and the mobile is the data. मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर मैंने फ़ोन को स्टोर कर दिया तो जो बॉक्स है वो एक वेरिएबल होगा और जो अंदर फ़ोन है वो मेरा डेटा होगा। एग्जाम्पल 3, assume a bag which contains the laptop. Here the bag is the variable and the laptop is the data. हमने एक बैग है उसके अंदर एक लैपटॉप डाल दिया तो जो बैग है वो एक वेरिएबल है और बैग के अंदर जो लैपटॉप स्टोर्ड है वो एक डेटा है। अब मैं आपको एक बोनस एग्जांपल लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है, ये मेरे माइक का बॉक्स है। तो अब हमने इसको एक वेरिएबल जैसे अज्यूम किया है। ये बॉक्स के अंदर हमने ये केबल है जो हमारा डेटा है, ये केबल हमने स्टोर कर दी, ठीक है। और ये जो मेरा टेबल है, इस टेबल पे, ये टेबल को हम अज्यूम करते हैं मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर की मेमोरी है, जो मेरा टेबल है, उसके अंदर मैंने वेरिएबल स्टोर कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मुझे मेरे यूजेज में मुझे उस डेटा की, मतलब जो हमने केबल उसमें स्टोर की है वो केबल की हमें ज़रूरत है तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल को कॉल करके उसका डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ। तो अभी मेरा जो टेबल है वो एक कंप्यूटर की मेमोरी है, उसके अंदर मेरा वेरिएबल स्टोर्ड है और वेरिएबल के अंदर मेरा एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वेरिएबल को कॉल किया, एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल का नाम रखा था डेटा केबल, तो डेटा केबल मैंने कॉल किया, मतलब प्रिंट ब्रैकेट में डेटा केबल, तो मेरे हाथ में पूरा वेरिएबल आ गया। अब इस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा होगा वो मुझे मिल जाएगा। एग्जाम्पल फिर से आपको एक लाइव एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये मेरा दूसरा बॉक्स है, ठीक है, और ये मेरे ईयरबड्स। अब जैसे मैंने, ये जो बॉक्स है वो हमारा वेरिएबल है, अब जैसे ही मैंने इस बॉक्स के अंदर ये हमारा डेटा स्टोर कर दिया और मैंने हमारे पीसी के मेमोरी में रख दी, तो जैसे ही मैंने वेरिएबल को कॉल किया प्रिंट बॉक्स करके, तो जैसे ही हमने कॉल किया हमको ये बॉक्स मिला और जो बॉक्स के अंदर का डेटा था, जो ये ईयरबड्स थे, वो हमें मिल चुके हैं। सो इस टाइप से वेरिएबल काम करता है। अब हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे और इसको हम रियल कोडिंग में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो सबसे पहला एग्जांपल है नेम सलमान। मतलब यहाँ पे जो नेम है वो वेरिएबल है और जो सलमान है वो डेटा है। चलो इसको हम रियल कोडिंग में डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फाइल बना के रखी है variable.py। अब हम एंड में .py क्यों लिखते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, तो आप वो देख सकते हो। तो हम पहला कोड लिखते हैं, नेम इज इक्वल्स टू सलमान। अब हमने डबल कोट डाला क्योंकि वो स्ट्रिंग है, अगर डबल कोट में डालेंगे तो वो प्रिंट ही नहीं होगा, एरर दिखाएगा। तो हमने अब सलमान जो डेटा है वो नेम के वेरिएबल में प्रिंट कर दिया है, मतलब प्रिंट नहीं, स्टोर कर दिया है। अब हम एज स्टोर करेंगे, एज इज इक्वल्स टू 56। अब हमने 56 जो एज है वो एज के वेरिएबल में स्टोर कर दी।
अब हम कोई रैंडम वैल्यू जैसे कि पाई, इसका स्टोर करेंगे वैल्यू 3.14। अब हमने तीनों चीज़ को स्टोर कर दिया अच्छे से वेरिएबल के अंदर। अब हम इन तीनों चीज़ को कॉल करेंगे और उससे जो डेटा है वो रिट्रीव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे प्रिंट। अब हमें जो डेटा है उसका नाम नहीं चाहिए, हमें उस वेरिएबल के अंदर जो जो डेटा स्टोर है वो चाहिए, तो हम डायरेक्टली उस वेरिएबल को ही कॉल करेंगे। तो हमने प्रिंट करके वेरिएबल का नेम लिख दिया नेम, लास्ट में टर्मिनेशन, और हमने कर दिया रन। तो देखो यहाँ पे नेम के अंदर जो डेटा था सलमान वो हमें यहाँ पे मिल चुका है सलमान। ठीक है, अब हम फिर से सेकंड वाले वेरिएबल को कॉल करेंगे जो है एज, प्रिंट ब्रैकेट्स एज टर्मिनेशन। अब देखो अब हमें एज मिल गई 56। हमने क्या किया, सिर्फ वेरिएबल जो एज था उसको हमने यहाँ पे कॉल किया और एज के अंदर जो भी वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम थर्ड वाले वेरिएबल को कॉल करेंगे, प्रिंट पाई। देखो यहाँ पे फिर से पाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है 3.14। यहाँ पे हमने पाई जो वेरिएबल उसको कॉल किया तो यहाँ पे उसके अंदर का डेटा हमें रिट्रीव हो चुका है। सो ये है वेरिएबल का इम्प्लीमेंटेशन। अब एक्चुअली जो डेटा है वो पीसी के मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होता है। मेमोरी ऑफ पीसी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स, मतलब जो पीसी के अंदर जो मेमोरी है वो इंडिविजुअल बिट्स में होती है, और जो 8 बिट है उसका साइज है 1 बाइट। ठीक है, तो भी एग्जांपल ये जो बॉक्स है ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, उसके अंदर हमें एज और पाई स्टोर किया है। ठीक है, अभी किया था ना स्टोर, तो वही है, एज को हमने स्टोर किया और पाई को स्टोर किया। अभी मुझे अगर एज चाहिए 37, तो मैं अगर वेरिएबल को कॉल करूँगा तो डायरेक्टली मुझे 37 रिट्रीव होकर मिल जाएगा। हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो कुछ इस टाइप से दिखती है, इसलिए मैंने फ़ोटो भी ऐड कर दिया है। अब हम आते हैं आइडेंटिफायर्स एंड रूल्स। अभी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल को हम नाम देते हैं, जैसे मैंने नेम दिया, एज दिया, पाई लिखा ना मैंने, तो वो जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे हम हमारे कोडिंग उस पर आ जाते हैं। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कि रॉकेट हमने वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, रॉकेट की कंपनीज लिख देता हूँ। सबसे पहली कंपनी है स्पेस एक्स, फिर कॉमा मार के और एक कंपनी है नासा। अब मैंने ये दो कर दी और अब मैं रॉकेट को कॉल करूँगा, प्रिंट रॉकेट, सॉरी अंदर करना था। अब जैसे मैं रन करूँगा तो मुझे स्पेस एक्स और नासा दोनों प्रिंट होकर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ रॉकेट का जो वेरिएबल था उसको कॉल किया, तो उस रॉकेट के अंदर जितने भी डेटा प्रेजेंट है वो सारे आ जाएंगे। अब देखो स्पेस एक्स नासा, मैंने सिर्फ रॉकेट को कॉल किया, पर यहाँ पे रॉकेट के अंदर जितने भी डेटा प्रेजेंट है मैंने सारे रिट्रीव कर दिए वेरिएबल को कॉल करके। अब मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल अगर ऐड कर दिया इसरो, तो अब मुझे तीनों मिल जाएंगे। देखो स्पेस एक्स नासा इसरो, अब ये तीनों मुझे मिल गए। अब अगर मैंने और एक कंपनी ऐड कर दी, जैसे ब्लू ओरिजिन करके है, जेफ बेजोस जो अमेजोन के ओनर है, उसका भी मैंने एक ब्लू ओरिजिन, अब फिर से रन करूंगा तो देखो चारों रॉकेट की कंपनीज आ गई यहाँ पे। सो मेन चीज़ यही है कि जब भी हमें डेटा को रिट्रीव करना है तो हमें डेटा का नाम नहीं लिखना है, हमें उस वेरिएबल को कॉल करना है कि उस वेरिएबल में जितने भी डेटा प्रेजेंट है वो सारे आ जाए एक साथ। अब हम फिर से हमारी स्लाइड पे आ जाते हैं। अब आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स है, जैसे कि जो आइडेंटिफायर को हम मतलब जो हम नेम देते हैं वेरिएबल को, वो कोई भी लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट किया तो एरर होगा। सेकंड, आइडेंटिफायर्स के जो भी हम नेम देंगे वो कुछ भी रैंडम नहीं होने चाहिए, वो मीनिंगफुल होने चाहिए, ताकि जब हम लॉन्ग कोडिंग कर रहे हो वहाँ पे हमें एक एक कोडिंग के वेरिएबल के नाम से हमें पूरा डेटा को अंडरस्टैंड करने में ईजी पड़े। अब बेसिक जो प्रिंट के फंक्शंस है वो हम प्रिंट के अंदर ही ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वेज टू प्रिंट डेटा, फर्स्ट वे टू प्रिंट डेटा नॉर्मली प्रिंट नेम कर दिया, सेकंड तीनों को एक ही साथ प्रिंट कर दिया एक ही लाइन में, वो भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे कोडिंग विंडो, ये रहा, ठीक है, ये सब कट कर देता हूँ। तो हमने अभी बनाया था नेम इज इक्वल टू
देव लिख देते हैं, पर स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। फिर एज इज इक्वल टू 22 और पाई इज इक्वल टू 3.14। ये हो गया। अब हम इन तीनों को एक ही साथ कॉल करके प्रिंट कर देंगे। प्रिंट नेम कॉमा एज कॉमा पाई, टर्मिनेटर, और ये रन। देखो देव भी प्रिंट हो गया, एज 22 भी प्रिंट हो गई और 3.14 तीनों प्रिंट हो गया। सो हम तीनों को एक ही लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के हेल्प से। अब फिर से स्लाइड पे जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड बता दिया, अभी आगे। माय नेम इज़ देवांश, ये तो बेसिक एक प्रिंट का जो है हमारी थिंकिंग से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने तीनों बनाया, अभी हमें इसको यूज़र के लेवल पे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी लाइंस के हिसाब से उसको लिखेंगे। जैसे प्रिंट डबल कोट डालेंगे, आप लिखेंगे माय नेम इज कॉमा डाल के नेम टर्मिनेटर। अब नॉर्मली माय नेम इज देव करके प्रिंट हो जाएगा, माय नेम इज देव। ये काट देता हूँ, फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। माय नेम इज देव। अब इसको कॉपी कर लो। अब हम लिखेंगे माय एज इज जो हमने एज बनाया था उसको कॉल करेंगे और रन। तो देखो माय नेम इज देव, माय एज इज 22। सो ऐसे। थर्ड हम फिर से करेंगे, प्रिंट डबल कोट माय फेवरेट वैल्यू इज कॉमा डाल के पाई को कॉल करेंगे, तो माय फेवरेट वैल्यू इज 3.14 आ जाएगा। ये देखो इज 3.14। सो ये था हमारा जो वेरिएबल और प्रिंट फंक्शन को इंटीग्रेटेड वे में इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसमें और एक चीज़ दिखाता आपको कि हम प्रिंट फंक्शन में ही मल्टीपल ऑपरेशंस उसके अंदर ही मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब फिर से कट कर देता हूँ। प्रिंट 10 + 2, तो ऑटोमेटिकली जब प्रिंट होगा तो 12 आ जाएगा, मतलब अंदर ही ऑपरेशन होकर आ जाएगा। प्रिंट में 12 आ गया, 10 + 2 12। अब हम प्रिंट करेंगे फिर से 12 - 2, तो अब आंसर में आ जाएगा 10। देखिए ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का 10। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। प्रिंट 10, मल्टीप्लिकेशन में ये वाला साइन दे दे, स्टार वाला, इंटू 2, तो यहाँ पे लास्ट में 20 प्रिंट हो जाएगा। देखो 20। सो वैसे ही सेम है। अब इसको हम मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं। प्रिंट 10 / 2, तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, 5। सो ये सब मल्टीपल और हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये एक बेसिक वाले मैंने आपको बता दिए ताकि आपको ये पता चल सके कि प्रिंट फंक्शन में भी ऑपरेशंस होते हैं बिना कुछ करे। नॉर्मली प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दो नंबर्स और ऑपरेटर्स और ऑपरेशन हो जाएगा। अब हम जाते हैं हमारे स्लाइड की तरफ। ये मैंने आपको बताया सारे, डिवीजन, परसेंटेज। ये एक लास्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। प्रिंट 10 % 2। परसेंटेज यूज़ होता है हमारा जो रिमाइंडर बताने के लिए। प्रिंट 10 % 2, इससे हमें 0 मिला क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो 0 आ जाता है इनको करके। फिर ये सब बेसिक ऑपरेशंस थे तो वो हमने कर दिए। सो यही था हमारा वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। आई होप इससे आपको कुछ समझा होगा। अब आप अच्छे से नोट्स बनाओ, इम्प्लीमेंट करो और कीप लर्निंग। लेट्स गो।